समाचार सुनाया साधु वैश्य ये ऐसे वचन लीलावती से कहे। एक दिन उसकी गणपति के से आनंद के हो सांसारिक धर्म में होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गणपति हो गई तथा 10वें महीने में कोई हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बनता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा वो आपने संकल्प किया था कि भगवान का अब आप कहिए साधु इसके विवाह पर कलावती प्राप्त हो गई। साधु ने जब सखियों के साथ अपनी मूर्ति को जगाना दूध पिलाकर कहा कि पृथ्वी के लिए कोई योग पर लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल करने के लिए सूर्य के बड़ी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित कृष्णचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में उस व्रत को करना भूल गया। इसी वाक़ई तुम्हारे हमारे यहाँ रिवाज है लड़की और लड़के पक्ष दोनों आने लड़की के आने पर क्या करते हैं सत्यनारायण की कथा करते हैं। इसी वासी करते हैं। तब श्री भगवान भोजन हो गई और दारुण लाभ होगा अपने काल में संसार कर दिया। जमाता से समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर गया और वहाँ दोनों सचिव एक राजा के नगर में व्यापार करने लगे। अब इस राजा का नाम चंद्रकेतु रखा गया। ये पहले से संबंध है। यदि किसी मनुष्य को समझ लो कि घर में धन की हानि हो रही है या किसी को जो है केस लग रहा है जैसे पुलिस केस हो रहा है या अंदर जाने या मुकदमाबाजी हो रही है या ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, अगर जिसके घर से सत्य हर पूर्णमासी का व्रत होता है या पूर्णमासी का केला दूध आटा तुलसी पत्ता शहद का दान होता है तो उस घर पर चंद्रकेतु की दशा नहीं लगते हैं। ये तो सब मनुष्य को जीवन देता है। ये संबंध जिसका जिस प्रकार का हो रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे जो है चंद्रमा में केतु की दशा है उसका जो है स्नान करने लिए उत्तम है याद रखना चाहिए। चंद्रकेतु राजा के कृष्णनगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण माया से राजा का किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के रख दिया जहाँ वे सच्चे दवाई करे हुए थे। जब दूतों ने साधु राजा के घर को पाया तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से लौटते हुए राजा के सभी जाकर वो चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से को कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के स्वाद द्वारा कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का होते देखा। फिर कथा कर रहा तो माता ने कलावती से कहा कि पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोले एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाओ और समाधि प्रार्थना कीजिए हम सबका क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान हो गए और राजा